Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 17 बाज और सांप फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं श्री निर्मल वर्मा जी, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था एवं निधन सन 2005 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वे दिन, लालटीन के छत, एक चिथड़ासुख उपन्यास, परिंदे, जलती झाड़ी, कणवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह आदि उल्लेखनीय है। सुप्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा ने इस कहानी के माध्यम से जीवन जीने के भिन्न भिन्न ढंग को अभिव्यक्त किया है। दो भिन्न तरह के प्राणियों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण, प्रवृत्ति एवं सोच अलग अलग होती है। उसी दृष्टिकोण एवं प्रवृत्तियों की भिन्नता इस संसार में उनका भिन्न भिन्न स्थान भी निर्धारित करती है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उसे दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी, पर सांप अपनी ही गुफा में अंधेरे में रहना पसंद करता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। वह सबसे अलग, सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा के सामने आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। पहले तो सांप उसे देखकर डर गया, परंतु जब उसे समझ में आया कि बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है, तो वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। फिर कुछ देर तक वह बाज को देखता रहा और फिर उसने उससे पूछा कि इतनी जल्दी उसने मरने की तैयारी क्यों कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी और कहा कि ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी में दो जीव, बाज और सांप, अपने अपने जीवन से संतुष्ट है। बाज जहाँ साहस का प्रतीक है, वहीं सांप कायरता का। बाज को अपनी स्वतंत्रता अपनी जान से भी अधिक प्रिय है। बाज बोला कि जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला कि आकाश को लेकर क्या होगा, वह आकाश में क्या करेगा, आकाश में वह रेंग नहीं सकता है। उसने बाज से कहा कि तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, तुम ही आकाश को लेकर आनंद में रहो। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता।
बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सहम सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा जाग गई। उसने बाज से कहा कि अगर तुम्हें उड़ना इतना ही प्रिय है तो तुम एक बार फिर कोशिश करके देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बची हुई है कि तुम कोशिश करोगे तो उड़ पाओगे। बाज के मन में भी एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और नदी में ही समा गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि सांप अपनी नम व अंधेरी खोखल तक ही स्वयं को सीमित रखता है। सांप अपनी जान बचाए रखना ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। बाज ने आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया। बाज की जिंदादिली सांप को मूर्खतापूर्ण लगती है। अंतिम बार उड़ने के प्रयास में बाज अपनी जान गंवा बैठता है। इससे सांप भी प्रभावित होकर आकाश छूने की कोशिश करता है। वह अपने शरीर को सिकोड़ता है और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ देता है। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमकने लगता है, परंतु थोड़ी ही देर में वह नीचे गिर पड़ता है। छोटी छोटी चट्टानों पर धप से गिरता है। ईश्वर की कृपा से वह बच जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। इस तरह से वह स्वयं को सांत्वना देते हुए खुश हो जाता है। सांप को चट्टानों के बीच से मधुर संगीत सुनाई देने लगता है, जो बाज जैसे साहसी लोगों के लिए है। बाज की स्वतंत्रता की चाहत उसे अमर बना देती है, जबकि सांप अब तक कायर बनकर गुमनाम ही बना हुआ है। वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो इंसान साहसी होता है, स्वयं के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एवं अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है, उसे पूरा देश याद करता है, उसकी महिमा का जय जयगान किया जाता है। इसके विपरीत जो कायर इंसान होते हैं, वह स्वयं के लिए जीना ही सब कुछ समझते हैं एवं उनकी स्वार्थ पूर्ति जब हो जाती है तो वह खुश हो जाते हैं। हमें बाज के जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए एवं स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। शिखर, पहाड़ की चोटी, सरिता, नदी, सिटपिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, अपार, खोखल, खोखली जगह, बड़ा, छेद। पाठ के अंतर्गत आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए गए हैं। इन प्रश्नों को याद करें एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।